दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज फिर हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपने बहुत से लोगों को कहते, देखा या सुना जरूर होगा कि मंडूक आसन को डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा और असरदार आसन माना जाता है। तो जी हाँ, ये सही बात है। लेकिन इस वीडियो में हम खास बात यह जानेंगे कि किन्हें मंडूक आसन नहीं करना चाहिए और मंडूक आसन को करने के और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही मंडूक आसन हमें डायबिटीज से किस तरह से बचाती है, हमारे शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल करती है, उस पर आज हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट में हम मंडूक आसन को करने के सही तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, किनको किनको इस आसन से परहेज रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी सावधानी जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जिनको भी पेट में कोई सर्जरी हुई हो या पेट से जुड़ी हुई कोई अन्य गंभीर समस्या होने पर ये आसन ना करें। स्पेशली फीमेल्स पीरियड के समय ये आसन ना करें और प्रेग्नेंट लेडी भी इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो उसके लिए एक सल्यूशन हो सकता है कि आप चेयर में बैठ के इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। घुटने को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बैठकर इस आसन का अभ्यास ना करें। तो चलिए जानते हैं कि मंडूक आसन के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मंडूक आसन हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव और हेल्दी बनाती है। यानी कि आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी प्रजनन अंग को स्वस्थ करती है और कोई भी बीमारी होने से बचाए रखती है। अगर आपको पीरियड से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसको ठीक करती है। और मंडूक आसन वजन को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार आसन माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मंडूक आसन हमारे शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल करती है और हमें डायबिटीज़ की बीमारी से किस प्रकार से बचाती है। तो एक बात तो पक्की है कि चाहे आप हो या मैं, खाने में कोई कसर तो छोड़ते नहीं हैं। और वही खाना हमारे अंदर जाता है जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अति सर्ववर्ज्यात, तो जितनी मात्रा में एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए रहती है उतना ग्लूकोज तो खपत हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे लिए हानिकारक बनता है और उसी से हमें कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। लेकिन इसके इलाज के लिए भी भगवान ने हमें एक मशीन देकर भेजी है जिसे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में एक इंसुलिन का निर्माण होता है जो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करती है। अगर हमारा जो अग्नाशय है वो मंद पड़ जाता है तो इंसुलिन का निर्माण होना भी बंद हो जाता है, जिससे जो एक्स्ट्रा शुगर लेवल है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और हमें शुगर की शिकायत हो जाती है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इसी पेनक्रियाज को हमेशा एक्टिव रखने के लिए हम मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंडूक आसन के अभ्यास की ओर और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, जिसमें अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से पास में रखेंगे और दोनों पैरों के बीच में ही अपने हिप्स को रख के बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आराम से बैठ जाएंगे। अगर आपको इस प्रकार से बैठने में परेशानी होती है तो आप नीचे में भी कोई तकिया रख सकते हैं। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। चलिए देखते हैं। इस प्रकार से। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को नाभि के पास रखेंगे। उसके बाद नीचे झुकेंगे। चलिए एक बार अभ्यास करते हैं अच्छे से।
एक बात और ध्यान देंगे कि कुछ लोग अभ्यास करते समय सिर को इस प्रकार से नीचे कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको नीचे नहीं करना है। सिर हमेशा सामने की ओर रहेगी, चेहरा हमारा सामने की ओर रहेगा। यथाशक्ति रोकेंगे, उसके बाद धीरे से वापिस हो जाएंगे। चलिए रिलैक्स कर लेते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं किस प्रकार से अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के पास रखेंगे, उसके बाद नीचे झुकेंगे, चेहरा सामने रखेंगे। जितना टाइम तक रोक सके इस स्थिति में रोके रहें। सांस भी हमारी रुकी हुई होगी। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। इस प्रकार से मंडूकासन का अभ्यास डेली कम से कम 5 से 6 बार तक जरूर करें और ध्यान रखेंगे कि आपको खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखें या मॉर्निंग में भी ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।